मूवी की स्टार्ट होती है साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से। एक किम सोंग यून नाम का आदमी अपने बैंक से उसके टोटल लोन के बारे में बात करता है। किम पर लगभग $2 लाख का लोन था जो वो चुकाने की हालत में नहीं था। इसलिए किम हान रिवर में छलांग लगाकर आत्महत्या करना चाहता था। किम नदी में छलांग लगाता है और कुछ देर बाद नदी के किनारे में बहकर आ जाता है। किम को एहसास होता है कि वो अभी जिंदा है। किम को लगता है कि उसके सामने वाली 63 नंबर की बिल्डिंग से कूदकर वो जरूर मर सकता है और वो उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। किम देखता है कि उस आइलैंड से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। वो आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। किम को पानी में एक बोट दिखाई देती है और किम उस बोट में बैठे लोगों से हेल्प मांगने के लिए अपना हाथ हिलाता है। बोट में बैठे लोगों को लगता है कि किम उनकी तरफ बाय कर रहा है और वो भी किम को बाय करते करते वहां से चले जाते हैं। किम मिट्टी पर हेल्प लिखता है। किम अपना फोन ऑन करता है और देखता है कि उसमें थोड़ी ही बैटरी बची हुई थी। किम 911 को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो हान रिवर पर बने एक आइलैंड पर फंस गया है। 911 के ऑपरेटर को लगता है कि किम उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो फोन कट कर देता है। किम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है पर वो बिना किम की कोई भी बात सुने कॉल कट कर देती है। इसके बाद किम को एक सिम कंपनी की कॉल आती है। किम उनसे भी हेल्प मांगता है पर तभी किम के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। किम पानी में उतरता है और तैर कर वहां से निकलने के बारे में सोचता है पर किम को तैरना नहीं आता था। वो फिर भी तैरने की कोशिश करता है और पानी में डूबने लगता है। पानी में डूबते हुए किम को अपने बचपन की याद आती है जब उसके पिता उसे स्विमिंग सिखा रहे थे पर वो स्विमिंग नहीं सीख पा रहा था। किम को उसके फेल्ड जॉब इंटरव्यूज भी याद आते हैं और लास्ट में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है जो किम से ब्रेकअप कर रही थी। किम अब पानी से बाहर आता है और वापस टापू पर चला जाता है। किम को लगता है कि इस टापू से बाहर निकलने के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बदलने वाली, इसलिए किम टापू पर ही फांसी लगाने के बारे में सोचता है। किम फांसी लगाने जा ही रहा था तभी उसे बहुत जोर की टॉयलेट आती है और वो हल्का होने के लिए चला जाता है। टॉयलेट करते समय किम को वहां पर कुछ फूल मिलते हैं और वो उन फूलों का रस चूसने लगता है। किम सोचता है कि वो बाद में कभी भी आत्महत्या कर सकता है। किम उस टापू को एक्सप्लोर करता है। उसे टापू पर मशरूम दिखाई देते हैं जिन्हें वो खा लेता है। किम आग जलाता है और रात को अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स फेंक देता है। किम अपनी फ्रस्ट्रेशन शहर की तरफ अपनी पैंट उतार कर निकालता है। अगली सुबह किम टापू पर अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करता है और उसे वहां पर एक बोट दिखाई देती है। किम उस बोट को खींच कर ले जाता है और उसमें अपने सोने का इंतजाम करता है। किम बताता है कि उसने 7 साल तक पैसे बचाए थे फिर भी वो कभी अपना घर नहीं ले पाया। उसका घर लेने का सपना इस टापू पर आज पूरा हो गया है। किम मछली पकड़ने जाता है पर उसे कोई मछली नहीं मिलती। किम बर्ड्स को पकड़ने जाता है पर उसके हाथ कोई बर्ड भी नहीं लगता और वो थक हार कर वही मशरूम खाता है। किम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि उसे वहां पर मौजूद चिड़िया के अंडे मिल सके पर वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। किम अपने बाल धोता है और देखता है कि शैम्पू से कुछ मछलियां मर गई है। किम उन मछलियों को पकाकर खा लेता है। सुबह किम देखता है कि उन मछलियों को खाने आया एक बर्ड वहां पर मरा पड़ा था, इसलिए किम उस बर्ड को भी पकाकर खा लेता है। किम बताता है कि वो इस टापू पर काफी बोर हो रहा है पर उसे यहाँ बोर होना अब अच्छा लगने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं किम योन नाम की एक लड़की को। इस मूवी में हीरो हीरोइन दोनों के फर्स्ट नेम किम है, इसलिए हम लड़की को उसके लास्ट नेम योन कहकर पुकारेंगे। योन एक ब्लॉग वेबसाइट चलाती थी जहां वो इंटरनेट से डाउनलोड करके कपड़ों और सैंडल्स की फोटो डाला करती थी। योन ने इस साइट पर अपनी एक फेक प्रोफाइल बनाई थी जिस पर वो अपनी झूठी लाइफस्टाइल दिखाया करती थी। योन बताती है कि वो पिछले 3 साल से अपने रूम से बाहर नहीं निकली है। योन अपने माता पिता के साथ रहती थी और वो उनसे भी बात टेक्स्ट मैसेज के थ्रू करती थी। योन की माँ उसके लिए खाना उसके रूम के बाहर ही छोड़ दिया करती थी। योन बताती है कि वो सुबह 8 बजे उठती थी जब उसके पिता काम के लिए जा चुके होते थे। योन नाश्ते में 172 कैलोरीज खाती थी और फिर 3000 कदम चलती थी। दिन में 12 बजे उसकी माँ के जाने के बाद वो बाथरूम जाया करती थी और फिर 500 कैलोरीज का लंच खाया करती थी। इसके बाद वो दोबारा 6000 कदम चलती थी। योन बताती है कि वो शाम को पंखे की ताज़ी हवा खाती थी और रात को काम खत्म करने के बाद चांद की फोटोज लिया करती थी। योन बताती है कि चांद की फोटोज लेना उसकी हॉबी है। इसके बाद योन एक्सरसाइज करती थी और रात को 9 बजे अपने पिता के घर आने से पहले टीवी देखकर सो जाया करती थी। योन कहती है कि टीवी उसे हिप्नोटाइज कर दिया करता था और वो आसानी से सो जाया करती थी। योन बताती है कि 2 साल में एक बार कोरिया में सिविल डिफेंस डे बनाया जाता था। उस दिन सारी सड़कें बंद कर दी जाती थी। योन को ये दिन काफी पसंद था क्योंकि इस दिन सारी सड़कें सुनसान होती थी और वो उन सुनसान सड़कों की फोटोज लिया करती थी। इस दिन योन को ऐसा लगता था कि धरती की ग्रेविटी चांद के जितनी हो गई है और वो हवा में झूलने लगती है। शहर की फोटोज लेते हुए योन किम के द्वारा लिखे हुए हेल्प को देखती है और योन को लगता है कि ये हेल्प किसी एलियन ने लिखा है। योन किम को भी देखती है जो फांसी लगाने जा रहा था और वो डर कर नीचे गिर जाती है।
इसके बाद योन सोने की कोशिश करती है पर वो सो नहीं पाती। योन देखती है कि किम अभी जिंदा है और वो उसकी फोटोज लेने लग जाती है। वहीं पानी में किम को एक बोट दिखाई देती है और वो उसे देखकर छुप जाता है क्योंकि अब वो वापस नहीं जाना चाहता था। किम को वहाँ नूडल्स का एक खाली पैकेट मिलता है और उसे वो नूडल्स खाने का मन करता है। किम फैसला करता है कि वो ये नूडल्स जरूर बनाएगा। उसे याद आता है कि जब उसके पास मौका था तो वो ये नूडल्स नहीं खाता था। किम देखता है कि उसकी बोट के ऊपर पक्षियों ने बीट करी है और उसे एहसास होता है कि इन बीट में किसी फसल के बीज जरूर होंगे जिससे वो टापू पर फसल उगा सकता था। किम अपने कार्ड से वो बीट स्क्रैच करता है और उनमें से निकले हुए बीजों को इकट्ठा करता है। किम खेती के लिए वहाँ खेत भी बनाता है और अपनी टॉयलेट को खाद के तौर पर इस्तेमाल करता है। किम अपने पसीने को चाटता है और उसे नमकीन पसीने का स्वाद काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसने काफी समय बाद नमक का स्वाद चखा था। किम अपने खेत में पक्षियों को दूर रखने के लिए एक पुतला भी बनाता है। योन बताती है कि वो अब 2 महीने से किम को देख रही है। योन अभी भी किम को एक एलियन ही समझ रही थी। योन बताती है कि ये एलियन काफी शर्मीला है, इसे एडवेंचर करना काफी पसंद है और उसे ब्लैक बीन नूडल्स काफी पसंद है। योन सोचती है कि उसे इस एलियन के हेलो का रिप्लाई जरूर करना चाहिए। योन अपनी बिल्डिंग के गार्ड को एक खिलौने की मदद से डिस्ट्रैक्ट करती है और हेलमेट पहनकर बिल्डिंग से बाहर चली जाती है। योन एक बॉटल में अपने मैसेज को लिखती है और उसे किम के आइलैंड के ऊपर फेंक देती है। अब 3 महीने बाद हम देखते हैं किम को, जो अब सभी कामों में एक्सपर्ट हो गया था। किम अब आसानी से मछली पकड़ लेता था और पेड़ पर चढ़कर चिड़ियों के अंडे ले लेता था। किम अपने पसीने को कलेक्ट करता था और उसे खाने में डालकर नमक का टेस्ट लाता था। किम देखता है कि उसके खेत में एक पौधा उग गया है। किम को एक दिन एक पेड़ पर योन द्वारा फेंकी गई बोतल मिलती है। बोतल के अंदर एक पेज था जिसमें हेलो लिखा हुआ था और वो समझ जाता है कि उसे कोई देख रहा है। 3 महीने बाद योन देखती है कि किम ने उसे रिप्लाई में हाउ आर यू लिखा है। योन दोबारा एक बोतल में मैसेज लिखकर किम के टापू पर फेंकती है। किम उस मैसेज को पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ था फाइन, थैंक यू एंड यू। किम भी इसका रिप्लाई रेत पर लिख देता है। किम को लगता है कि उसे मैसेज भेजने वाला इंसान कोई फॉरेनर है क्योंकि उसके मैसेज इंग्लिश लैंग्वेज में थे। तभी किम देखता है कि उस पुतले के पीछे एक मक्की का पौधा उगा हुआ था। किम उस मक्की के पौधे को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो मक्की के पाउडर से नूडल्स बना सकता था। योन ये सब देख लेती है और वो फूड डिलीवरी वाले लड़के को नूडल्स किम के आइलैंड पर डिलीवर करने को कहती है। डिलीवरी बॉय बोट पर बैठकर उस आइलैंड पर जाता है और किम को 3 टाइप के नूडल्स देता है। वो बताता है कि उसे एक लड़की ने यहाँ पर भेजा है। किम डिलीवरी बॉय से पूछता है कि वो लड़की कैसी दिखती है। इस पर डिलीवरी बॉय कहता है कि उसने भी उस लड़की को नहीं देखा है। किम वो नूडल्स डिलीवरी बॉय को वापस कर देता है। डिलीवरी बॉय नूडल्स लेकर योन के घर जाता है, जहाँ पर योन डिलीवरी बॉय से पूछती है कि किम ने उससे क्या कहा। डिलीवरी बॉय कहता है कि किम ने कहा कि नूडल्स उसे उम्मीद देते हैं। इसका मतलब है कि किम अपनी मेहनत से उस टापू पर नूडल्स बनाकर खाना चाहता था। योन की माँ उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए और योन 3 साल में पहली बार अपनी माँ से बात करती है। योन अपनी माँ से कहती है कि उसे मक्की के बीज और कुछ गमले चाहिए। योन नूडल्स भेजने के लिए किम को सॉरी बोलती है और किम भी उसे माफ कर देता है। किम अपनी उगाई फसलों से नूडल्स बनाता है और वो नूडल्स खाता है। किम नूडल्स खाकर रोने लगता है क्योंकि ये उसने काफी मेहनत और कई महीने के इंतजार करके बनाए थे। योन भी किम को नूडल्स खाते देखकर काफी खुश होती है। योन अब अपने रूम के बाहर पहली बार बिना टीवी देखकर सोती है। योन किम को कांग्रेचुलेशंस का मैसेज भी भेजती है। किम अपना फोन लेता है और योन से बात करने का नाटक करता है। किम जानना चाहता था कि आखिर उसे मैसेज भेजने वाली लड़की कौन है। योन भी अपने रूम में मक्की के पौधे उगाती है। योन देखती है कि किम ने उसके लिए एक मैसेज लिखा है जिस पर किम ने लिखा था कि आखिर वो कौन है। योन इंटरनेट से एक सुंदर लड़की की फोटो डाउनलोड करती है और उसे किम के आइलैंड पर फेंकने के लिए जाती है। पर योन इस बार वो बॉटल आइलैंड पर नहीं फेंकती क्योंकि योन किम को धोखा नहीं देना चाहती थी। किम को काफी ढूंढने के बाद भी कोई बॉटल नहीं मिलती, इसलिए वो एक और मैसेज योन के लिए लिखता है। किम लिखता है कि आखिर क्यों योन ने उसका रिप्लाई नहीं किया है। ये देखकर योन अपना कैमरा ऑफ कर देती है और किम को देखना छोड़ देती है। योन देखती है कि जो पेज वो सोशल मीडिया पर चलाती थी उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई है। लोगों को पता लग गया था कि ये पेज नकली है और ये लोग योन को गालियां दे रहे थे। और वहाँ मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश और तूफान आता है। किम की फसल बारिश में बर्बाद हो जाती है, यहाँ तक कि किम की बोट भी नदी के तेज बहाव में बह जाती है। योन के रूम में हम देखते हैं कि उसके मक्की के पौधे भी खराब हो गए हैं। योन देखती है कि किम सही सलामत है और उसे देखकर उसे राहत मिलती है। किम को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसका घर और फसल पानी में बह गए थे। किम देखता है कि वहाँ पर 2 लोग खड़े थे जो वहाँ पर सफाई करने के लिए आए थे। वो लोग किम से कहते हैं कि ये प्रोहिबिटेड आइलैंड है,
यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। किम वहाँ से भाग जाता है, लेकिन थोड़ा दूर पहुँचने पर उसे और लोग मिलते हैं जो किम को पकड़ लेते हैं। किम उनसे कहता है कि ये उसकी ज़मीन है और वो यहीं पर रहना चाहता है, पर ये इलाका वर्जित क्षेत्र में आता था जहाँ पर आम लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। ये लोग किम को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। ये सब यॉन देख लेती है और वो बिना हेलमेट के पहली बार अपने घर से बाहर जाती है। किम को सड़क पर छोड़ दिया जाता है। किम एक ऊंची बिल्डिंग को देखता है और उसकी तरफ जाता है ताकि वो वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर सके। किम एक बस में बैठ जाता है और यॉन भी बस में बैठते हुए किम को देख लेती है। यॉन भी उस बस की तरफ दौड़ती है, पर वो बस चल पड़ती है। तभी वहाँ पर सायरन बजता है और सिविल डिफेंस एक ड्रिल के लिए रास्ता बंद कर देती है। यॉन दौड़कर जाती है और उस बस में चढ़ जाती है। बस में यॉन किम के पास जाती है और उसे अपना पूरा नाम किम जोंग यून बताती है। यॉन किम से उसका नाम पूछती है और किम समझ जाता है कि यॉन वही लड़की है जो उसे आइलैंड पर मैसेज भेजा करती थी। तभी बस चलती है और किम और यॉन हाथ मिलाते हैं और ये मूवी एंड हो जाती है। कास्टअवे ऑन द मून इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.0, जो कि बहुत ही अच्छी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।